आप में से कितने लोग पैसे कमाने वाले प्रदर्शक बनना चाहते हैं? अब आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, अब आप कर्ज से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, आप सिस्टम से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं, आप एक बड़े दाता होने की बात कर रहे हैं, आप अपने बीज बदलने की बात कर रहे हैं, आप अपनी फसल बदलने की बात कर रहे हैं, आप हर समय हर स्थिति के लिए पर्याप्त से अधिक होने की बात कर रहे हैं, आप चीजों की कीमत न लगाने, चीजें खरीदने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह भगवान की ओर से है। इस इमारत में अभी एक पैसा कमाने वाला अभिषेक है जो उड़ रहा है और यह एक ग्रहणशील दिल की तलाश कर रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है, आपकी खुशी, आपका सपना सच होने वाला है। इनमें से ज्यादातर को वह पहले मिटा देगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं इस चीज को संभालूंगा। खैर, हम पर महान कृपा हो। पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति से बात करने में सक्षम होना और कुछ को उजागर करें। जिन चीजों को उजागर करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसी बातें उजागर करें जिन्हें उजागर करने की आवश्यकता है। हम आपके और ऑनलाइन मौजूद लोगों के बहुत आभारी हैं कि पूरी दुनिया में और कुछ अच्छा होने वाला है। यीशु के नाम पर इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आमीन। आप बैठ सकते हैं। अपनी बाइबल खोलकर पहला कुरिन्थियों अध्याय खोलें। और यही कारण है कि हम प्रथम कुरिन्थियों की ओर जा रहे हैं। क्या पैसे का काम आ रहा है? यह कोई सामान्य कार्य नहीं है। गिरजाघर, मंत्रालयों में हलचल मची हुई है। मंत्रीगण भाग दौड़ कर रहे हैं, मंडली के सदस्य भाग दौड़ कर रहे हैं। और मैं हसलिंग शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि इसकी तुलना पिता वास्तव में आपके पास क्या चाहते हैं। जी श्रीमान। ठीक है, भाग दौड़ जैसा धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक या योग्य लोग हेड चर्च की कमी के कारण रहस्योद्घाटन, बड़े पैमाने पर अभिषेक की कमी नहीं है। देखा, ये प्रगति, समृद्धि में और धन और बहुतायत जैसा कि उसे देखना चाहिए, क्योंकि यह पहले से ही उसके लिए उपलब्ध कराया गया है। आप में से जो लोग आज रात यहां बैठे हैं, हम इससे निपटने जा रहे हैं। पैसे का यह पहलू आता है। मैं आपके साथ कुछ पुरानी बातें फिर से साझा करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। विकासशील धन प्रदर्शनकारियों के पास आता है, तो आपके पास रहस्योद्घाटन के साथ एक अवसर होगा कि आज रात अभिषेक और अंतर्दृष्टि उपलब्ध होना, एक दृष्टिकोण रखना और सही प्रकार का विश्वास रखें कि यह भविष्य सूचक शब्द आपके लिए वास्तविकता बन सकती है और प्रकट हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जब भी पिता पृथ्वी के दायरे में कुछ रखता है, उसे चर्च में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसे ले जा सके। मुझे फिर वही बात कहना है, जब पिता प्रकट करते हैं कुछ अलौकिक, उसे एक अलौकिक वाहक की जरूरत है। कोई है जो हो नहीं सकता। दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे परेशान होना। रहस्योद्घाटन करो, शरीर के साथ कोई संबंध न रखे। तो हम रहस्योद्घाटन के साथ काम करने जा रहे हैं। अतः कुछ समय के लिए हमें आपके शरीर और आत्मा को बाहर छोड़ना होगा, क्योंकि कुछ कहा जाने वाला है। आपका शरीर इसके विपरीत होने वाला है। ये कुछ आप कहने जा रहे हैं। आपका मन, आपकी कल्पना जो दोबारा जन्म नहीं लेती, इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और अपने धर्म में वापस जाओ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो मैं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे खींचे। वह धार्मिक है। जेम्स, आप सीट पर आ सकते हैं। आपको यहां ऊपर सीट मिल गई है। मैं चाहता हूं कि धर्म आगे बढ़े। जीतना, वे चीजें जो आपको रोक रही हैं। जी श्रीमान। वित्तीय स्वतंत्रता क्या नहीं है? बुराई, जी श्रीमान। वित्तीय स्वतंत्रता आवश्यकता से अधिक होना। जो बुरा नहीं है वह धन्य है।
जब तुम दोबारा जन्मे, आपको परमेश्वर ने आशीष पाने के लिए बुलाया है। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? श्रीमान। इसलिए भविष्य सूचक बातें लागू नहीं किया जा सकता बिना किसी भविष्यवाणी के उपदेश। भविष्य सूचक उपदेश कविताओं और साहित्य से कहीं आगे है। हमने मंच से अच्छे बिंदु रखे। न्याय आपको खुश करता है, इसलिए हम इस विकास में ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। ये पैसे की टिप्पणियां प्रदर्शित करती हैं क्योंकि हम आरण से बाहर होने के बारे में बात करते हैं। और तुम और वो छोटी छोटी चीजें जो तुम चाहती हो, वह तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? छोटी छोटी चीजें तो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चाहते हैं तो पैसे आने की दृष्टि से वह बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। पैसा टिप्पणियां यहां भगवान है कि सब है? वह सब जो परमेश्वर के पास था और वह सब जो परमेश्वर कर सकता है। हाँ सर, हाँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं, ओह प्रेरित पौलुस के साथ पहले कुरिन्थियों 2 में वह कुछ ऐसी बातें कहने जा रहा है जो हमें स्थापित करेंगे। पैसा आने वाला प्रदर्शक बनने के लिए यह सामान्य नहीं है। यहां पहले श्लोक में उपदेश देना सामान्य नहीं है। और जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं उन्हें लाया भाषण की उत्कृष्टता के साथ नहीं आया या बुद्धि। मैं तुम्हें गवाही सुनाता हूं, बहुत बढ़िया भाषण। दूसरे शब्दों में, मैं एक उचित वक्ता नहीं था। और सांसारिक बुद्धि से धन का आगमन नहीं होता। आप सभी को बहुत अधिक बजट मिला है, बहुत सारे बुलेटिन बोर्ड, इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो हुआ वो ये है, इन परियोजनाओं ये आपको पूरी तस्वीर भुला देगा। आपके पैसे के बारे में आता है। हाँ सर, हाँ। और इसकी चिंता नहीं, भगवान का पैसा। आपको पता लगाना है कि वह चर्च कैसा होगा। अभी तक आपको पता नहीं चला है, आपको पता लगाना होगा। मैं 2 चर्च बनाने जा रहा हूं और उन्हें डार पर कॉल करें। हाँ सर, हाँ सर। तो मैं एक व्यक्ति होने जा रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ओके, और फिर चर्च एक होने जा रहा है। देखिए, पैसा आने का यही मतलब है। श्रीमान। तो यहां दूसरे श्लोक में पौलुस कहता है, मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हारे बीच में कुछ भी ना जानूं, और मैं कमजोरी और डर में तुम्हारे साथ था और बहुत कांपते हुए। ध्यान दें, 4थी आयत में वह कहता है, और मेरी वाणी और मेरा उपदेश मनुष्य की बुद्धि के मोहक शब्दों के साथ नहीं था। अब ध्यान दीजिए कि 4थे पद के अंत में वह क्या कहता है, लेकिन प्रदर्शन में यह आत्मा और शक्ति का। इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैं आज रात को आपके साथ रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। आपके अंतिम नाम पर विचार करते हुए, या आपकी त्वचा का रंग, या आप कितने समय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनमें से किसी से भी नहीं निपट रहे हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश चीजें शरीर और धर्म से संबंधित हैं। क्योंकि अगर यह रहस्योद्घाटन होता तो आप बाहर हो जाते। ठीक है, दो पैसा आना आत्मा का प्रदर्शन है। यह भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है। 19, चलो देखते हैं। 1978 में चार्ल्स कैप, जो उसी व्यक्ति से जुड़े थे जिनसे मैं जुड़ी थी, भाई कैप प्रभु बनने के लिए घर चले गए। भविष्यवाणी की, हालेलुया। हमें भविष्यवाणी वास्तव में मेरे लिए थी। ग्लोरिया कॉपलैंड। हम खड़े होकर बात करते हैं। मंत्रियों का एक समूह, केन, ग्लोरिया, कुछ अन्य मंत्री वहां थे, और ग्लोरिया ने कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। अब मेरे पास अभी पैसे नहीं आए हैं। उसने कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मेरे पास एक भविष्यवाणी है जो मुझे विश्वास है कि आपसे संबंधित है। 78 सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। और उसके पास पर्याप्त अभिषेक था जानने के कि यह चार्ल्स के लिए नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए ईश्वर की ओर से एक रहस्योद्घाटन था जिसे मुझे पूरा करना था। मैं आपको इसमें से कुछ शब्द दूंगा। यहां धर्म ग्रंथ के ठीक बीच में
इसके बारे में जानकारी दी है। सामान्य क्रम का उलटा होना। अब तुम उत्साहित नहीं हुए, सर हाँ। लेकिन मैं तुम्हें उत्साहित करने जा रहा हूं। आपके वित्तीय मामलों का सामान्य क्रम समाप्त हो गया है। आप पैसे कमाने वाले प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते। आप उसी वित्तीय स्थिति में रह रहे हैं जिसमें आप रह रहे हैं। आप यहां किसी कारण से हैं। हाँ सर। एक ऐसा अभिषेक है जो आपको बदल सकता है। ये कोई सामान्य माहौल नहीं है। हम यहां सिर्फ मिलने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां भगवान की उपस्थिति में बैठने के लिए आते हैं कि परमेश्वर उस स्थिति के बारे में कुछ कर सकता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। सर हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सामान्य क्रम का उलटा होना, आपने इसे लिख लिया है। इसमें कहा गया है कि वित्तीय उलटफेर इन दिनों में वृद्धि होगी। अब ये 78 है, क्योंकि देखो यह मेरी इच्छा है, परमेश्वर की बात सुनो और वित्तीय समृद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ो। उसे जाने दो, उसे रास्ते से हटने को कहो, अपनी सभी 15 नौकरियों के साथ। हाँ सर, हाँ सर। अब वह अपनी भविष्यवाणी में क्या कहता है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। हे भगवान, ग्लोरिया श्रीमान। उन्होंने कहा, और मैं चाहता हूं कि यह परमेश्वर के मुख से निकले। उसने कहा, मुझे रिहा कर दो। उसने तुमसे कहा, उसे छोड़ दो। परमेश्वर हमसे उसे रिहा करने के लिए कह रहा है। हाँ सर, हाँ सर। यहोवा कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए आ सकूं और तुम्हारे लिए काम कर सकूं। तुमने सुना? अन्यथा परमेश्वर हमसे भविष्यवाणी के रूप में कह रहा है कि हम उसे अपने वित्त पर छोड़ दें, क्योंकि उसे हमारी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। हाँ। इसीलिए मैंने तुम्हें चर्चों के बारे में बताया। जब आपके पास ये होगा तो आप इसे कर सकते हैं। हाँ, ये सही है। इसमें कहा गया है, हाँ हाँ, इस समय यहां वहां वित्तीय संकट होगा। अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। हमने यह सब देखा है। परंतु जो लोग वचन पर चलना सीखते हैं, अभी देखेंगे अब क्या होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामान्य अंग्रेजी शब्दों की तरह लगते हैं, लेकिन आज रात ये काटने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे फिर से पढ़ूंगा। अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी और नीचे भी जाएगी, और जो सीखते हैं वचन पर चलना, और मैं कहूंगा कि पैसा आ रहा है, वे इस घड़ी में वचन की समृद्धि को प्रकट होते देखेंगे। एक ऐसा तरीका जिसे पहले के दिनों में लोगों ने नहीं देखा था। अब व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि आप इस बात से आगे बढ़ें कि आप कितने पवित्र हैं और तुम कितने धर्मी हो। और मैं चाहता हूं कि आप कहें, भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि शैतान आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी कल्पना, आपके हर विचार को सामने लाएगी, और आप इस बात को पूरी तरह से नहीं सुनेंगे। आपको इसे सुनना होगा, क्योंकि ये आपके और ईश्वर के बीच एक निजी बातचीत है। मुझसे बात कर रहे हो? आप समझते हैं कि वह आपसे बात कर रहा है। इस बारे में चिंता मत करो कि तुम ये कैसे करोगे। मुझे लगता है कि उसके पास कुछ तरीके हैं। मैं सोचता हूं कि भगवान कुछ तरीके जानता है। मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं क्योंकि वह कहता है, मैरी जानती थी। जॉन भी ठीक है। हाँ हाँ। वह तुमसे जो भी कहे इसे करें। पानी शराब में बदल गया। संपूर्ण बाइबल सुसमाचार, शास्त्रों ने हमें दिखाया है कि भगवान को किसी सामान्य परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। हकीकत, यह जितना कठिन है, परमेश्वर के लिए यह जितना आसान होगा उतना ही अधिक आसान होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और पढ़ते हैं, और फिर मैं वापस धर्म ग्रंथ पर आता हूं। फिर मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखना शुरू करता हूं जिन पर मैं चाहता हूं कि आप काम करें।
आप में से कितने लोग धन कमाने वाले प्रदर्शक बनना चाहते हैं? अब आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। अब आप कर्ज से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, आप सिस्टम से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं, आप एक बड़े दाता होने की बात कर रहे हैं, आप अपने बीज बदलने की बात कर रहे हैं, आप अपनी फसल बदलने की बात कर रहे हैं, आप हर समय हर स्थिति के लिए पर्याप्त से अधिक होने की बात कर रहे हैं। आप चीजों का मूल्य निर्धारण न करने, चीजें खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह परमेश्वर की ओर से है। क्या तुम सुन रहे हो? तो वहां एक है, वहां है आ रहा अभिषेक जो इस समय इस इमारत में उड़ रहा है, और यह एक ग्रहणशील हृदय की तलाश में है। हाँ, मुझे भेजो प्रभु, मैं चुका दूंगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। आपकी खुशी, आपके सपने होने वाला है। हकीकत, इनमें से अधिकांश को वह पहले मिटा देगा। बस आपको समझाने के लिए कि मैं इस बात को संभाल रहा हूं। मुझे याद है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। हम इस पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितने सालों में पैसा आएगा। अरे अब तो प्रदर्शन का समय आ गया है। अल्बानी, जॉर्जिया में कुछ दिन पहले एक बेटा, उसका चर्च और शहर इस शहर से ज्यादा बड़ा नहीं है। आप जानते हैं हमारे पास 600 एकड़ जमीन है। स्पष्ट, लेकिन स्वीकार्य है। एक बार वह दाल के साथ काम कर रहा था, उन्हें इसका भुगतान करना था, लेकिन उन्होंने पूरे $2.5 मिलियन का भुगतान किया और बैंक के बिना ही उस इमारत का निर्माण कर दिया। बैंक के बिना प्राकृतिक दुनिया के बिना। आपको एक जगह पहुंचना होगा जिसे आप संचालित कर सकते हैं, और कार्य बैंक के बिना। ऐसा नहीं है कि देखो मैं देखता हूं, मैं उसे असंभव देखता हूं, लेकिन मुझे धर्मशास्त्र में बताया गया है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस क्षेत्र में क्यों नहीं? क्यों पैसे को इतना बुरा माना जाता है? मैं नियमित चर्च में आप पैसे के बारे में क्यों बात करेंगे? वे आपकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं यह अब एक राक्षस है। वह जानता है कि दानव दिवालिया हो चुका है। यह एक शैतान है जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। यही बात है। तो हाँ, वे वित्तीय उलटफेर की ओर बढ़ रहे हैं विश्व व्यवस्था में। यह है, एक लड़के को पकड़कर रखा गया है। अब सुनो, दुष्टों का, पुरुषों को कई दिनों तक, लेकिन अंत अब है। वे लड़के बल्कि टैप किया जाएगा और सूखा दिया जाएगा। यीशु मसीह के सुसमाचार में ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कहने वाले प्रभु कहते हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। आज रात को तुम्हें बहुत से काम करने हैं, आपको स्थापित करने और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए। जैसा कि पैसा आ रहा है उसका प्रदर्शन किया गया। यहां वह सब है जो आपको जानना आवश्यक है। यदि आपके बारे में नहीं है, लेकिन यह आपके लिए है, तो अब लिखो ये सब अपने बारे में नहीं, लेकिन यह आपके लिए है। यह मेरे बारे में नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए है। क्योंकि पूरी तस्वीर यह है, वो भगवान को पैसे की जरूरत है। हमें दिखाओ। सुसमाचार के साथ कुछ निश्चित कार्य करना मत चूकिए, उस भाग को मत चूकिए। मुझे वह हिस्सा याद आता है। ठीक है, मुझे इसे पढ़ना समाप्त करने दो। पाठ पर वापस जाओ। अबे पूर्ण स्वर में कहा, और मेरे भाषण और मेरे उपदेश मनुष्य बुद्धि के लुभावने शब्दों के साथ नहीं था, लेकिन आत्मा के प्रदर्शन में और शक्ति का। तो आत्मा पैसे के आने का प्रदर्शन,
आत्मा और शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणी है, यह किसी आदमी से नहीं आया। यही कारण है कि कई बार बाइबल आपसे बात नहीं करती, क्योंकि आप उसे एक मनुष्य की तरह पढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। और बाइबल के बारे में पीटर ने कहा कि यह मनुष्य ही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ता है। इसलिए बाइबल पढ़ने और बाइबल से प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा में होना चाहिए। आप बाइबल को पाठ्य पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ सकते। आपको बाइबल पढ़ने के लिए मदद की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है जो आपको बताए और आपको बताए अंतर्दृष्टि, रहस्योद्घाटन, जो सामान्य रूप से आप एक इंसान के रूप में नहीं देख पाएंगे। तो आपकी सबसे बड़ी निशानी में से एक यह कि आप भगवान द्वारा डिजाइन किए गए हैं रहस्योद्घाटन में कार्य करने के लिए। देखो, ये एक रहस्योद्घाटन है, ये है, ये नहीं है। आप इसे यहां प्राप्त नहीं कर सकते। आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा इससे पहले कि आपकी आत्मा पर दर्ज हो जाए यीशु मसीह। इसमें आगे कहा गया है, मेरे साथ झूठे संस्करण में प्रदर्शन द्वारा, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रदर्शन करके। तो मैं योजना बना रहा हूं इन बैठकों से, जो आपके पास है, आत्मा का प्रदर्शन और शक्ति का आपके वित्त पर। ऐसी चीजें जिन्हें आप समझा नहीं सकते। उस छोटे से शहर में उस इमारत के लिए $2.5 मिलियन नकद भुगतान किया गया। यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि, लेकिन यह कनेक्शन है। मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि अब तुम वहां जा पाओगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे धार्मिक अशांति हमने उखाड़ फेंका है इस प्रकार के अभिषेक में चलना। लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं। अच्छा बेटा, तो कुछ हद तक उसने ऐसा किया, लेकिन उसने पूरा सबक नहीं सीखा और सब कुछ खो दिया। जब आशीर्वाद बहने लगा तो वह जुड़ गया और अलग हो गया, और उसे और अधिक शिक्षण की आवश्यकता थी। आशीर्वाद धारण करना, आपको वहां पहुंचने के लिए ही शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां बने रहने के लिए भी शिक्षण की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मुड़ो, उसे थामे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम आज रात हर जगह रहो, उसे थामे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम उत्पत्ति के अध्याय 12 पर जाओ, पद 1। यदि आप धन अर्जित करने वाले प्रदर्शक बनने जा रहे हैं, या आपको एक छात्र होना होगा, आपको अनुयायी बनना होगा, आपको श्रोता बनना होगा, आपको इच्छुक बनना होगा, आपको आज्ञाकारी बनना होगा। आपको यह पहचानना होगा कि यह किसी मनुष्य का विचार नहीं है। आपको यह पहचानना होगा कि यह ईश्वर है। आपको यह पहचानना होगा कि यह अलौकिक है। आपको यह पहचानना होगा कि यह अभिषेक है। आपको यह पहचानना होगा कि यह कुछ ऐसा है जो ईश्वर ने किया है, न कि किसी मनुष्य ने जिसे ईश्वर ने अपने दायरे में किया है। आपको यह पहचानना होगा कि आप बहुत से ऐसे लोगों से अलग होने जा रहे हैं जिन्हें यह समझ नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सामान्य नहीं रह सकते। आप समझते हैं? अब यहां युद्ध की संधि है। अब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने परिवार से दूर चला जा। और फिर उसने एक देश से कहा, देखो अब पैसा आ रहा है, एक जमीन है जो तुम्हें दिखानी थी, और वास्तव में मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता। प्रभु को इसे आपको दिखाना होगा। वह मुझे एक साधन के रूप में उपयोग करने जा रहा है। जब आत्मा आपकी आत्मा को पकड़ लेगी तो आप कहेंगे, मुझे यह मिल गया। दूसरे पद पर जाए, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आप देखिए उसने क्या बताया। अब्राम, खैर मैं आपको अभी बता सकता हूं कि ये चीजें मेरे साथ घटित हुई हैं। मैं इतना कंगाल हो चुका हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ देखूं। मैं काफी समय तक मंत्रालय में दिवालिया हो चुका था, लेकिन मैं वफादार रहा। अब टूटा हुआ शब्द मेरे शब्दकोश में हर समय मौजूद नहीं है, और मेरी किसी भी किताब में नहीं। इसने हर चीज से ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेफ्ट, मैंने अपने घर से ब्रेक निकाल दिया। मैंने अपने चेकिंग खाते से पैसे निकाल लिए। मैंने अपने बटुए से पैसे निकाले। मैंने अपने दिमाग से यह बात निकाल दी।
जब मैं टूटे फूटे की बात करता हूं तो मैं टूटी हुई साइकिल की बात कर रहा हूं। यह ऐसा है जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां आपके पास पैसे नहीं हो और आप एक साइकिल खरीद लें और यह ना जानते हो कि आप उसे वापस ला पाएंगे या नहीं, लेकिन जाने से पहले आप उसे किसी को दे देते हैं। कोई छोटी लड़की या लड़का पैदल जा रहा था, उसने कहा अरे इधर आओ, ये साइकिल ले लो। फिर बाइक सी बन गई। आप सब उस पुरानी साइकिल पर हैं, मुश्किल से उसे चला पाते हैं। अब उसके पहिए उतरने वाले हैं। अगले श्लोक पर जाए, अगले श्लोक पर जाए। और मैं उनको आशीर्वाद दूंगा जो तुझे आशीर्वाद देंगे, और जो तुझे कोसे उसे तू भी कोस, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या पृथ्वी के सभी परिवारों को आशीर्वाद दिया जाए? आप अगले अध्याय 13वें अध्याय को देखें। इसमें कहा गया है कि वह चांदी, रंग और सोने से बहुत समृद्ध था, और कहा कि लूत उसके साथ था। और क्योंकि लूत जुड़ा हुआ था, लूत भी अमीर था। उसके पास इतना कुछ था, वे एक साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन लूत ने सबक नहीं सीखा और विभाजित हो गया, और उसके पास जो कुछ भी था उसे खो दिया। मैं चाहता हूं कि आप इसे कभी खुद पढ़ें। वापस जाओ, पहले कुरिन्थियों के पास वापस जाओ। हालेलुया। मैं कभी भी कंगाल नहीं होऊंगा। अब मैं नहीं चाहता कि आप ये बात कहें। मैं जानता हूं कि मेरे काम से मुझे पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन बस पैगंबर के साथ कहो, मैं कभी दिवालिया नहीं होऊंगा। मेरे जीवन का एक और दिन। अब भले ही पैसा ना हो, आप दिवालिया नहीं हैं, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं। आपने बोल दिया। आपके वित्त पर एक भविष्य सूचक शब्द, इसलिए यदि वहां कमी का कोई मतलब नहीं है तो यह केवल अस्थायी रूप से है, क्योंकि तूने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में कहा है, आपने अभिषेक की उपस्थिति में कहा है, मैं अपने जीवन में एक और दिन भी कंगाल नहीं रहूंगा। अब आपका विश्वास 5वीं आयत को देखिए। मनुष्यों की बुद्धि पर आधारित नहीं होना चाहिए, परंतु क्या? व्यवस्था विवरण 8:18 क्या कहता है? वहां मुड़ो, क्योंकि तुम्हें यह अपने अंदर होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम इसके बारे में जानते हो, लेकिन मैं इसके बारे में जानने के बाद भी पैसे नहीं कमा सकता। तुम्हें यह जानना होगा। प्रभु को स्मरण करो, उस परमेश्वर को जिसने तुम्हें दिया है स्वस्थ होने की शक्ति। क्या शक्ति कहें? स्वस्थ होने की शक्ति। मैं इस शक्ति का क्या कर रहा हूं? बस इसे पढ़ रहा हूं। ध्यान दें कि यह किस लिए है। आपकी अगली कार के लिए नहीं। जो उसने बनाया था। देखो, यह सब भगवान के बारे में है, लेकिन आप सिर्फ लाभ का आनंद लेने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यह सब परमेश्वर के बारे में है, लेकिन वह उन लोगों की देखभाल करेगा जो उसकी देखभाल करते हैं। क्या आपको कभी एक आरा नीलामी बिना 15 शास्त्र? जी श्रीमान। हाँ, आपने उन्हें पा लिया, लेकिन आपने उन्हें बंद कर दिया। यहां आप इसे रोकने जा रहे हैं। आपको आरा नीलामी का पालन करना होगा, क्योंकि यह पैसे के आने के साथ ही आया था। पैसा आना अपने आप नहीं आया, यह एक दिव्य नीलामी के साथ आया था। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 100 से लेकर 100,000 तक पहुंच गए इत्यादि। खैर, मेरा मतलब है वे खतरे से बाहर हैं। उनका जीवन खतरे से बाहर है। चलो बेटा, अब उनकी जिंदगी बच गई। फिर मिलते हैं। नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। अपेक्षा करना। ठीक है, हमने एक बगीचा बनाया, हमने कतारें नहीं लगाई, और पंक्तियां वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। याद रखें, हमने वाकई ऐसा किया था। ट्रैक्टर ने सब कुछ काट दिया, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि फसल उगेगी। हम कुछ भी नहीं बोने जा रहे हैं।
और मैं उस बगीचे में जाकर कहूंगा भगवान को क्या हो गया है, वह नहीं जानता कि हम यहां हैं। तुलसी, हाँ 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 हाँ। और मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी होंगी जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होंगी। हां, वे सभी प्रार्थनाएं बिना बीज के हैं। आप बन गए एक ईसाई द्वारा एक बीज। हाँ सर, मैं समझ गया। हाँ जॉन 3:16 एक बीज है, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपने पुत्र को हम में बेच दिया। क्रूस पर यीशु को बेचा जा रहा था, परंतु वह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। कोई भी बीज कभी भी जमीन में नहीं जाएगा और वापस नहीं आएगा। उस पर पकड़ बनाओ। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं यह बयान देना चाहता हूं, पैसा कमिंग्स प्रदर्शन आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आप इसे अवश्य जानेंगे। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि यह एक प्रदर्शन है। शुरुआत में इसकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यह बड़ा और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा तेज चलना होगा क्योंकि इस पहली रात मुझे कुछ स्थानों पर पहुंचना है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 2 की 6 आयत। हम सिद्ध लोगों के बीच में ज्ञान कैसे बोल सकते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान नहीं और न इस संसार की उपस्थिति का ज्ञान, जो पता चल जाता है। अब इसमें एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता है। हमें पैसा आने में ही वित्तीय समझदारी है। यह ईश्वर की ओर से ज्ञान है, यह मनुष्य की ओर से नहीं है। इसीलिए अधिकांश मनुष्य इसे समझ नहीं पाएंगे, विशेषकर वे पुरुष जो उच्च पदों पर हैं। चलो भी। अधिकांश गरीब लोग समझ नहीं पाते। आप जानते हैं, एक छोटा सा देहाती लड़का, आप शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में रहते हैं, और वे कहते हैं बेटा तुम कहां से आए हो, जेट से हवा में उड़कर आओ और पैसे आने की बात करो। हाँ हाँ मैंने कहा, भगवान ने कहा तुम्हें यह पसंद नहीं है, कमरे से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं आना जारी रखूंगा। देखना, आप सब सोचो, मुझे एक छोटा सा प्रोप विमान मिला, देखना। लेकिन मेरे विमान में 15 लोग बैठ सकते हैं। 12 या 15, 12। मैं आरामदायक सीटों की बात कर रहा हूं। मैं 2 शौचालयों की बात कर रहा हूं। मैं एक डाइनिंग रूम टेबल के बारे में बात कर रहा हूं। यह भगवान ने किया। और आप कोई छोटा मिकी माउस पायलट नहीं पा सकते, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह उस छोटे विमान को उड़ाने जा रहा है। इस विमान के लिए आपको किसी पेशेवर की जरूरत होगी। भगवान ने मुझे जिस तरह का जेट उड़ाने को कहा है उसे उड़ाना, फिर मैं नीचे की सड़क पर उड़ सकता हूं। मैं यहां से 5 मिनट की दूरी पर उतरूंगा। ऐसा किसने किया? भगवान ने, है ना? 5 मिनट। मेरे पास जो दूसरा विमान था वह वहां नहीं उतर सका, क्योंकि उसमें पर्याप्त थ्रस्ट नहीं था। इसीलिए भगवान ने मुझे 3 मोटरों वाला एक विमान दिया। इसमें रोकने के लिए पर्याप्त जोर है, कम समय में, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं बैटन रूज और उस जगह से भाग जाऊं। बस यहां आ जाओ, मैं दूसरे दिन यहां उतरूंगा, बस यहीं उतर जाऊं। मैं एक दिन आप सभी को वहां ले जाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं आप सभी को वहां ले जाऊंगा ताकि आप सभी देख सकें कि भगवान ने क्या किया है। ये उसका काम है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन इस मीटिंग में मुझे इसके बारे में थोड़ी बात करनी पड़ी, क्योंकि हम पैसे आने के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्या खर्चा आया? जूनियर और मैं यहां क्या तुम भूल गए? ठीक है, ये 1 मिलियन तक है। जी श्रीमान। और मैंने सुना है कि इस पर कोई नोट नहीं है। हाँ, जूनियर को बुलाओ और उससे पूछो कि वे यहां क्या खेल रहे हैं बेटा।
सुनना, बैठ जाओ, सुनो। हम अभी भी इस विषय पर पढ़ रहे हैं कि इन बातों को उजागर करने के लिए किस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता है। पौल यहां कहते हैं 6ठी आयत में, फिर से यह कैसे हो सकता है कि हम सिद्ध लोगों के बीच ज्ञान बोलते हैं, फिर भी संसार का ज्ञान नहीं, न ही इस संसार की उपस्थिति जो नष्ट हो जाती है, बल्कि हम रहस्य में परमेश्वर का ज्ञान, यहां तक कि गुप्त ज्ञान भी बोलते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए संसार से पहले ही नियुक्त किया था, जिसे इस संसार के लोगों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। लेकिन जैसा कि लिखा गया है, हम यहां आते हैं, यह रहस्योद्घाटन, लेकिन जैसा कि लिखा गया है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ठहराया है, वह न तो आंखों ने देखा है, न सुना है, और न मनुष्य के मन में आया है। तुम में से कितने लोग उससे प्रेम रखते हैं? तुम उसे उस क्षेत्र में भी अपने प्रति प्रेम क्यों नहीं करने देती? हाँ हाँ सर। किसी से कहो, मैं भगवान को मुझसे प्यार करने दूंगा। मेरे वित्त में कल्पना कीजिए, क्या आपने पहले कभी ऐसा कहा था? क्या आपने पहले भी ऐसा कहा था? खैर, आपने अभी कहा। अंदाजा लगाओ, उसने तुम्हारी बात सुन ली। चलो बेटा, उसने तुम्हें सुना। आप में से कुछ लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। इसे फिर से कहो, मैं भगवान पर छोड़ दूंगा। ठीक है, दूसरे चर्च के लिए $2000, ठीक है, ठीक है। फिर से कहना। फिर आप में से कुछ लोगों ने यहां बैठकर कुछ न कहने की हिम्मत की। बस अपनी टूटी हुई आत्मा से मेरी ओर देखो। तुम यहां कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने मुझे रविवार शाम को मेरे घर से बाहर निकाला, मैं यहां उपदेश दे रहा हूं, और तुम यहां बैठकर मेरी ओर नहीं देखोगे और बात नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, आप प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते। प्रदर्शनकारी के खिलाफ प्रदर्शन करना। श्लोक 9 और 10, चलो श्लोक 9 और 10, मैं दोनों को देखने जा रहा हूं। श्लोक 9, लेकिन उसकी लिखी आंखों ने कुछ नहीं देखा। जो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, उन पर ध्यान मत दो। और 5 लाख। जी श्रीमान। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया है। लेकिन परमेश्वर के पास क्या है? उसकी आवाज को देखो। देखो, पैसा आने वाला है, यह तुम्हें बताना होगा। कोई भी आपको पैसा आने के बारे में नहीं बता सकता। पवित्र आत्मा तुम्हें बताना होगा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब वस्तुएं तो समान है, परंतु परमेश्वर की गूढ़ बातें भी समान हैं। तो हम इसी से निपट रहे हैं, खुलासे। नंबर 1 लिखने के लिए तैयार हो जाओ। रहस्योद्घाटन। आप वित्तीय उन्नति का जीवन जीने वाले हैं। आप एक व्यवसायी हैं। आपके व्यवसाय के बारे में रहस्योद्घाटन होने वाला है। आप एक और व्यवसायी हैं। यदि आपके अंदर एक व्यवसायी है, रहस्योद्घाटन। पादरी, रहस्योद्घाटन होने वाला है। एक और व्यापारी है, आपके व्यवसाय के बारे में रहस्योद्घाटन होने वाला है। तो फिर दूसरे लोगों के लिए तैयार हो जाइए। लोगों के लिए एक क्षेत्र, आपके वित्त के अन्य क्षेत्र, आप बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र में हैं। जानते हैं कि आप चर्च में बचे हुए लोगों का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसे कई ईसाई कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसी मीटिंग, ऐसे शब्द कभी ना सुने, ऐसी किसी चीज पर कभी भरोसा ना करें। आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, एक अवशेष का। टूटा नहीं। सिर्फ अब्राहम के पास क्या था इस बारे में बात ना करें, लेकिन वही ईश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर था, वही तुम्हारा परमेश्वर है। तुम्हें वही करना है जो अब्राहम ने किया था। जब उन्होंने उसे ऐसा करने को कहा तो उन्हें वही परिणाम मिला। आपको रिपोर्टें मिलेंगी जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ये आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। आपका वित्त पुनरुत्थान का कारण बनने जा रहे हैं। अनेक दिव्य ब्रनाम
आज रात आपके वित्त पर दस्तक दे रहे हैं, नौकरी से नहीं, ओवर टाइम से नहीं, लेकिन कुछ दिव्य तरीके कि भगवान आपको स्थापित कर रहा है। आप में से कुछ लोग इसे समझाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि दरवाजे और अलौकिक के द्वार और द्वार ये पैसे प्रदर्शनकारियों के पास आने वाले हैं। उन्होंने शुरू कर दिया है। अरे हां, प्रदर्शन शुरू हो गया। 2.5 मिलियन। आपको धन संपत्ति की ओर देखना होगा, और अमीर लोग अलग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे सिर्फ इसलिए नरक में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। देखो, उनका सारा पैसा नरक में जा रहा है, तुम पहले से ही नरक में हो। वे आपके वित्त में पुनरुत्थान करने जा रहे हैं। एक और शक्तिशाली शब्द, चलो तो एक और शक्तिशाली शब्द, और मुझे आशा है कि आप इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि अगर आप इसे पकड़ लेते हैं, यह आपको चिल्लाने पर मजबूर कर देगा। यह अच्छा बीज है। राहत। राहत के लिए भगवान का शुक्रिया। जी श्रीमान। आप जानते हैं कि मैं राहत से क्या मतलब निकालता हूं, है ना? यह आप पर निर्भर है। मुझे अब उससे निपटना नहीं पड़ेगा। हाँ सर, ये सब है। हाँ। मेरी छुट्टियां और भ्रमण समाप्त हो गया है। मैं बस वहीं जाता हूं जहां जाना चाहता हूं, जब तक रहना चाहता हूं रुकता हूं। संभव है। अब आओ, अब तुम सुन रहे हो। जी श्रीमान। हाँ हाँ हाँ। अब इस वित्तीय परिदृश्य में वहां एक राज होगा, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन। दूसरे शब्दों, भगवान लोगों को ढूंढते हैं, वह उनसे कुछ खास काम करवाता है। उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन हम उन्हें यह देने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। आप सबको समझ नहीं आया? आप सबको समझ नहीं आया? गवाही को पुरस्कृत करें। पादरी, क्या मैं गवाही दे सकता हूं? कृपया मुझे यहां कुछ कहने दीजिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। ओ, आपके पास बहुत सारी गवाही होगी। हां, अगर आप इस रात को ध्यान से सुनेंगे और सुनेंगे, तो आपको कुछ गवाही मिलेगी। जी श्रीमान, क्योंकि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। यदि आप ऐसा कहते हैं, आप इसे अच्छा बना देंगे। परमेश्वर की जय हो। अब बहुत ध्यान से सुनो। पैसा आ रहा है, एक भविष्यवाणी प्रतिज्ञा है। इस समृद्धि पर संपत्ति, प्रचुरता और अति प्रवाह, यह एक भविष्यवाणी है। यह एक भविष्य सूचक प्रतिज्ञा है। पैसा आना एक भविष्य सूचक प्रतिज्ञा है। समृद्धि पर हाँ। धन, बहुतायत और अति प्रवाह। और मैं इसे आज रात आपको सौंप दूंगा। यह एक व्रत है जिसे आप खोल सकते हैं विश्वास से। पवित्र आत्मा आपको एक नीलामी देने जा रहा है। वह आपको दिखाएगा कि इसे कैसे खुला रखना है। वह आपको दिखाएगा कि इसे कैसे खोलना है। अब ये धन्यवाद है, धन्यवाद। हम आज रात यहां हैं। अपने जीवन से सारी सीमाएं मिटा देना, आपके वित्त से बाहर जोश टर्नर का यूं सारी सीमाएं तोड़ दो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो। सारी सीमाएं तोड़ दो। लेकिन इसे बहुत ध्यान से सुनो। अपनी बुवाई और कटाई में सभी सीमाओं को तोड़ दो। क्योंकि हमारे यहां कुछ सीमित आत्माएं हैं। क्योंकि आप इससे बेहतर कुछ नहीं जानते। आपको लगता है कि आप इसे दे रहे हैं, नहीं, ठीक है।
आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आप अपना रास्ता निकाल रहे हैं? परमेश्वर की जय हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि धन कमाने वाला प्रदर्शनकारी बीज बोने वाला ना हो। आओ बेटा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अब हमें एहसास हुआ कि जब पैसा हमारे पास आया, कैसे बोना इसके साथ आया। मैंने कभी किसी को बीज न लाने के लिए नहीं कहा। सच तो यह है कि अगर तुम्हारा बीज मेरे दिमाग में ना हो तो क्या होगा। मैं आप तक फसल पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि फसल उगाने के लिए बीज का आना जरूरी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा को बीज देता है। वह हर किसी को बीज नहीं देता, वह खाने वाले को बीज नहीं देता, वह आत्मा को बीज देता है। मेरा मतलब है किताब में यही कहा गया है, तो अपनी सारी सीमाएं तोड़ दो तुम्हारे बोने और काटने में। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम इसे लिख लो। अपनी क्षमताओं को अनलॉक करना ईश्वर से प्राप्त करने का। आइए अपनी क्षमता, अपनी योग्यताओं, बहुविधताओं को ईश्वर से प्राप्त करने के लिए अनलॉक करें। मुझे आपका बीज प्राप्त हुआ, ये $1000 का चेक है। अनलॉक करें लड़के, मुझे ये बहुत पसंद है। अनलॉक करें, परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं को अनलॉक करें। हाँ सर, हूँ। मुझे इसे वैसा ही कहना होगा जैसा मैं इसे देखता हूं। बीज बोना अनलॉक हो रहा है। या आपकी योग्यताएं परमेश्वर से प्राप्त करना। हाँ सर, संभव है। अनलॉक करें। तुलसी अनलॉक करें। हर बार जब आप बोते हैं तो आप एक दरवाजा खोलते हैं। हाँ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर किस तरह के देने वाले से प्यार करता है, खुशी खुशी देने वाले से। मैंने आज सुबह अनुग्रह के बारे में बात की। मैं अगले 4 या 5 रविवार को इसके बारे में बात करूंगा। वहां एक अनुग्रह बोना है। मैंने कहा वहां एक अनुग्रह बोना है। एक बार जब आप पर अनुग्रह का अभिषेक करता है, ये सब खत्म हो गया है बेबी। क्योंकि कभी कभी आप बोते समय आप और आपका सिर एक साथ नहीं होते। तुम्हारा सिर कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, और मैं आपसे आगे जा रहा हूं। ये आप ही हैं जो मुझे इस द्वार के साथ पकड़े हुए हैं। मैंने आपको इस द्वार के साथ पकड़े हुए पाया है। मैं आत्मा का अनुसरण करने जा रहा हूं। हाँ सर। क्या आपने कभी इसे किया है? इसका क्या मतलब है? ओह 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 ओह, क्या आपने पहले भी ऐसा किया है? क्या आपने अपने बीज के साथ ऐसा किया है? देखो, मैं ये उपदेश दे सकता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना रास्ता निकाला। तो आओ बेटा, तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं यह उपदेश दे सकता हूं क्योंकि तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ उपदेश देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप में कुछ उपदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक और है, ये एक है, उसने आपको पहले वाले से हराया। एक और दाव इन चर्चों पर। मैं सभी जगह चर्च बनाऊंगा। हालेलुया। मैंने अभी तक क्यों नहीं खींचा? तुम अभी तक तैयार नहीं हो। देखिए, बिना जानकारी के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना किसी रहस्योद्घाटन के, क्योंकि आप बस खींचते हैं और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप खींचते हैं तो आप कुछ मतलबी डालें। मैं सिर्फ आपकी बांह नहीं डालना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप वित्तीय दुनिया को हिला दें। जब भी आप खींचते हैं तो पूरी वित्तीय दुनिया हिल जानी चाहिए, पैसे को घबरा जाना चाहिए। जब हम पैसे आने पर पीछे हटते हैं तो यह पैसे को परेशान करने के लिए बनाया गया है, यह पैसे को वहीं रहने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है जहां हम हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब आप नहीं करेंगे। सारी सीमाएं तोड़ दो तुम्हारे बोने और काटने में। या अपनी क्षमताओं को अनलॉक करना, ईश्वर से प्राप्त करने का अनुभव।
क्या आप सभी को इसमें से कुछ मिल रहा है? धन का आना एक गलत समझा गया जीवन आधार है। फिर सवाल यह है कि क्या आप निर्माण के लिए तैयार हैं? क्या आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप राज्य को इस्राएल में ले जाने के लिए तैयार हैं? अधिकार और शक्ति आज रात आपके जीवन में अलौकिक रूप से आने वाला है। वित्तीय दुनिया में वित्तीय चूहा दौड़ समाप्त हो गई है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं इसे बोलता हूं, आपके जीवन में वित्तीय दौड़ खत्म हो गया है। क्या आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं? यह खत्म हो गया है। कितने लोग ऑनलाइन हैं? 2000। वित्तीय चूहा दौड़। तुम्हें पता है मैंने ये सब भगवान पर छोड़ दिया है। मैंने कहा मुझे 2000 से ज्यादा ऑनलाइन चाहिए। भगवान बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर की जय हो। यीशु, हाँ, आपने शायद ये पहले कभी नहीं सुना होगा। यीशु हमारा वित्तीय आधार है। अगर हम उसे ऐसा करने दें, श्रीमान आओ बेटा, मुझे यह प्राप्त हुआ। ये $500 है और मैंने आप सभी को उन बीजों के उन पक्षों को देखने के लिए कहा। तुम्हें पता है, मुझे इसे कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने बस इसे नीचे रख दिया। मैं आपको कुछ न करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब आप 500 की बात करते हैं तो आप 5 मिलियन की बात करते हैं। यह है कुछ डॉलर का अंतर। एक मिनट चिल्लाओ। 21वां जॉन 4। अरे आओ कुत्ते। 4 और 8। मुझे लगता है कि ये जॉन 4 और 8 है। ठीक है, देखते हैं। अब 1000 और हो गया। अब मैं एक बयान देने जा रहा हूं। हो सकता है कि यह आपको इतना रहस्योद्घाटन करने वाला न लगे, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली बयानों में से एक है जो एक आदमी बना सकता है। एक सचमुच शक्तिशाली वक्तव्य मैं तुम्हारे लिए बनाने के बारे में हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस कथन को समझें। सबसे पहले जॉन 4:8 ने कहा कि वह प्यार नहीं करता है। नहीं, यह ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्या आपने देखा? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह सुने। इस क्षेत्र में पता चल रहा है भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ इस क्षेत्र में भी। श्रीमान जी हाँ। देखो, तुम आत्मा में भी नहीं देखते। तुम देखो देखो देखो, तुम अजीब लगते हो, है ना? लेकिन परमेश्वर इस क्षेत्र में तुमसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास सर्वोत्तम हो, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप आगे आएं। मैंने कुछ व्यापारियों को आते देखा। वे बड़े दानी हैं। वे अपने पादरी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब उसे कुछ मिला तो उसे कुछ करना पड़ा। नहीं, मैं $500 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 20-25 हजार या उससे भी अधिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आगे आकर धन अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। उसे पहले ही ले लिया गया है। हमने उसे पहले ही ले लिया है। वे अभी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है इसका प्रदर्शन करना। हाँ क्या? और भगवान ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, और आप भी यही कर सकते हैं। सही। हाँ भले ही आप नहीं हैं, अपने मुंह से कह दो,
मेरे कंगाल होने के दिन खत्म हो गए हैं। आपको समझना होगा कि आपकी समृद्धि, आपका धन, आपकी प्रचुरता, क्या आप सभी परमेश्वर के प्रेम में हैं? आमीन। या आपको सक्षम होना होगा अपने आप से पूछे, आपके वित्त में यहां परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। और देखो, तुम्हें पता है कि वह तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन आप उस क्षेत्र को कभी नीचे नहीं लाते। यदि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता कि मुझे चंगा कर सके, वह मुझसे इतना प्रेम करता था कि मेरी मदद भी की। अब यहां अभिषेक हो रहा है, समझे? क्योंकि वह अब है विकासशील। प्रदर्शनकारियों के पास पैसा आ रहा है। दूसरे शब्दों में, आपके पास गवाही होगी, आपके साथ कुछ चीजें घटित होंगी। आप इसे अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते, मुझे किसी को बताना होगा। आर्थिक रूप से पैसा है, पैसा तो है, तो तुम्हें खोज रहा हूं सबसे अप्रत्याशित जगहों पर, जैसे मछली के मुंह में। वह मैथ्यू 17 वाम है। जी श्रीमान। प्लेटें ऊपर। बहुत खूब। आप सारी रात मछली पकड़ते रहे हैं और कुछ भी ग्रहण नहीं किया, और आप खाली जाल धो रहे हैं। लेकिन एक आदमी जिसका नाम यीशु था, बताइए कि आपने इसे दूसरी तरफ डाल दिया और सिंक डूबने लगा। चलो बेटा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? धन्यवाद। मैंने कहा यदि आपको सहायता करनी है तो आप उसकी सहायता करें। उसे पता चल गया। परमेश्वर की जय हो। हाँ। सबसे पहले ये आपके लिए एक आग है। 23। हाँ सर, धन्यवाद। अब मैं कुछ कहूंगा, वे चर्च की दुनिया को हिला देंगे। ये हम धन आने की बात करते हैं, हम पवित्र धन की बात करते हैं। उन्होंने कहा पवित्र क्यों करे, उसने इसे भेजा और इसका समर्थन भी किया। पवित्र धन, वह धन जो परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है। वह धन जो आपकी मानसिकता को ऊंचा नहीं करेगा। पैसा आपको विनम्र रखता है। पैसा तो बहुत है, पर फिर भी विनम्र हूं। हे ईश्वर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आप मुझसे किसकी मदद करवाना चाहते हैं? बीज बोने के लिए किसी गरीब व्यक्ति की तलाश मत करो। आप एक गरीब व्यक्ति के लिए $50 बोते हैं, आपको $50 वापस मिलते हैं। क्योंकि तुम अपनी पीठ नहीं थपथपाओगे। मैं उसकी मदद करता हूं, मैं उसकी मदद करता हूं। गरीब आदमी, मैं उसकी मदद करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीबों की मदद मत करो, लेकिन गरीब बीज बोने का क्षेत्र नहीं है। ये वह जगह है जहां आप बस इसे दे रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। यहां परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहा, इस मौसम में मसीह के शरीर को बताओ अपनी आध्यात्मिक संरचना को समझना। आप एक आत्मा हैं, आपके पास एक आत्मा है और एक जीवित शरीर। आप अपने वित्तीय मामलों को संभालने के लिए अपने शरीर का सहारा क्यों लेंगे? तुम अपनी आत्मा क्यों ले जाओगे? अपने वित्त को संभालने का प्रयास करें जब तुम दैवी रूप से सुसज्जित, वित्तीय मामलों में आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना और धन जैसे शब्द समृद्धि
और बहुतायत सब तुम्हारे हैं। क्या आप जानते हैं जॉन 10:10 ने क्या कहा? इसे देखो, आज रात हम चोर को रोकेंगे। चोर अब किसके द्वारा आया है? यीशु ने कहा कि वह किस लिए आया है। उन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है ना। शायद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? वह इस शब्द को छोड़ भी सकता था। का अर्थ है हो सकता है और नहीं। यदि आप नहीं समझे, हाँ ठीक है, पवित्र आत्मा अब मुझे कुछ दिखा रहा है जिसे प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया। और यह कैसे काम करता है? यह एक धर्म ग्रंथ है, यह आप जानते हैं, लेकिन इस समय यह हमारे लिए अच्छा साबित होगा। इफिसियों अध्याय 3:20। कारण भगवान कुछ भी नहीं कर पाए हैं। क्या वह नहीं है? वह आपको अभी तक सही स्थिति में नहीं रखता है। वह आज रात आपको आध्यात्मिक रूप से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मैं इनमें से कुछ बैठकें बुलाने जा रहा हूं, हम उन्हें आयोजित करने जा रहे हैं। और फिर उसने मुझसे कहा कि तुम पैसे लेकर वापस आओ। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम प्रदर्शनकारियों के रूप में आकर पैसे जमा करो, परंतु अब उस शास्त्र ने उससे कहा करने में सक्षम है, बहुत ज्यादा, बहुतायत से ऊपर। हम सभी यही सोचने को कहते हैं, है ना? लेकिन देखिए इंटरनेट की आवाज क्या कहती है। हाँ, आप कहाँ से हैं? हाँ, तो ये क्या कह रहा है? ये आपकी वित्तीय स्थिति भगवान के न्यायालय में नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति आपके हाथ में है। जी श्रीमान। हमें इस तरह की सशक्त शिक्षा कभी नहीं मिली। वित्त के बारे में हमने बीज बोने के बारे में बात की है, लेकिन एक भविष्यवाणी के साथ जो पैसे के आने के साथ आई, और बीज अपने आप ही आ जाता है। लोग अभी बीज बोना शुरू करते हैं। मेरा मतलब है कि मैं हैरान था। मैं एक बड़ी बैठक में था, हजारों लोग, मैंने हजारों लोगों को अपनी ओर आते देखा। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था। मैंने सिर्फ पैसे आने के बारे में बताया, कैसे मैंने सुपरमार्केट से पैसे लिए और वे आए और पैसे वेदी पर रख दिए, ढेर लगा दिया। ये उनको अब तक प्राप्त सबसे बड़ी भेंट है उस समय। भगवान की जय हो सर। और तब से ये होता आ रहा है। और वह राज्य जहां मैं जाता हूं, वह राज्य जहां मैं जाता हूं, क्योंकि यह कोई आदमी नहीं है, यह कोई ताकत नहीं है, यह एक अभिषेक है। और प्रभु धन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो प्रदर्शनकारी। आज रात हमने इसी बारे में बात की, कहा कि पैसा आ रहा है, प्रदर्शनकारी, अन्यथा आपको प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सामग्री की आवश्यकता होगी। श्रीमान जी। हाँ, देखो देखो, तुम एक बिंदु पर आने वाले हो। तुम्हारा बीज लोगों को असहज कर देगा। हाँ सर। कभी कभी आपका बीज आपको असहज कर देगा। चलो मैं देखता हूं। मैं यहीं से शुरुआत करने जा रहा हूं। तुम्हें सीखना चाहिए कैसे अलौकिक धन प्रवाह को बढ़ावा देना। रास्ते से अलग हटे। कोई आकर तुम्हें कुछ पैसे दे दे, अरे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। आप यह भी नहीं जानते कि भगवान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने छोटे से घमंडी स्वभाव के साथ रहने की कोशिश करते हैं। भगवान तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तुम उन्हें बताओ। मुझे नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। सुनो सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यह होने वाला है। ये आपको चाहिए। जी श्रीमान। हाँ, अलौकिक धन प्रवाह को कैसे प्रवाहित किया जाए यह सीखें। यूहन्ना अध्याय 6 खोलिए। सीखो 6:1। सीखो कैसे? यीशु के हाथ में बीज पाने के लिए। अब यूहन्ना 6 में सब लोग वहां से बाहर निकलो। हम यूहन्ना 6 में जो देखने वाले हैं, यदि आपको कभी यह रहस्योद्घाटन मिले कि पवित्र आत्मा इस अध्याय में क्या कहने का प्रयास कर रहा है, 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां,
परंतु उन्हें यह यीशु के हाथ में मिला। बाकी सब लोग चिंतित होंगे, लेकिन उन्होंने इसे पा लिया। एक बार उन्होंने इसे यीशु के हाथ में दे दिया। इसकी शुरुआत इतनी छोटी नहीं थी। हाँ सर, हाँ सर। यूहन्ना 6 ने बताया कि बीज का क्या हुआ, और तुम्हें परमेश्वर ने बोने का निर्देश दिया है। मैं बात करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपसे बीज निकाल दिया गया। सही, भगवान के बारे में बात। मैं उस बीज की बात कर रहा हूं जिसे बोने के लिए आपको ईश्वर ने प्रेरित किया है। आप इसे खुशी खुशी बो रहे हैं। आप इसे स्वेच्छा से बो रहे हैं। आप इसे खुशी से बो रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने परमेश्वर से सुना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। परमेश्वर एक बोने वाला प्रशिक्षक है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कहां बोना है, कहां नहीं बोना है, और कब जाना है। वाह। आप में से कुछ लोगों ने टेलीविजन कार्यक्रमों में काम किया है। क्योंकि यह बहुत अच्छा लगता है, यह बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन जब तक आपको पवित्र आत्मा से स्पष्टता न मिल जाए तब तक कुछ भी मत बोइए। हाँ सर। खासकर तब जब आप भीख मांगने लगे, हे भगवान। अब मैं 1 मिनट में बंद करने वाला हूं। मैं करीब 1 घंटे से जा रहा हूं। या आपको यह सीखना होगा कि अलौकिक धन को कैसे प्रवाहित किया जाए। अब मैं तुम्हें अलौकिक धन रोकने वाला एक उपाय बताता हूं। ठीक है। मैं आपके पसंदीदा शब्दों में से एक का उपयोग करने जा रहा हूं। बी से शुरू करें। बी से शुरू करें, और ये ब्लैक सीजर नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा बजट है। अधिक तुलसी। मुझे पता है कि जब आपको व्यवसाय मिलता है तो आपको उसे संभालना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, लेकिन सब कुछ बजट के हिसाब से तय न करें, क्योंकि यही पहली चीज है जो तुम करने जा रहे हो। शैतान समझ गया। शैतान ने कहा ठीक है, आप 8,000 से आगे नहीं जा सकते, बस इतना ही, बस इतना ही। वास्तव में रहस्योद्घाटन द्वारा मुझे पता चल गया है कि आपका काम बीज उत्पादक का है, कि आप नौकरी से अपना रास्ता निकालते हैं, नौकरी से प्राप्त बीज से। यह रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन अंततः ऐसा हुआ। परमेश्वर के पास कई रास्ते हैं। जाने बीज कैसे प्राप्त करें, यीशु के हाथ में। जब आप जॉन के 6ठे अध्याय में इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हुआ। 12 टोकरियां बच गईं। जब एक बीज कार्यशील भाग में पहुंच जाता है, यह व्यवसाय का ख्याल रखता है, और इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। आज रात आप सुनेंगे प्रशिक्षण, पैसा आ रहा है, भविष्यवाणी निर्देश। लूका के 5वें अध्याय में, जल्दी से वहां मुड़े। वित्तीय था, भविष्यवाणी निर्देश दिया गया। सब कुछ खराब लग रहा था, जाल खाली हो गया, लेकिन वह अनुदेश। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने एक बीज बेचा था, क्योंकि उन्होंने प्रभु के उपयोग के लिए अपने उपकरण बेच दिए थे। तब प्रभु ने उन्हें बताया, निर्देश, कैसे तुमने कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन मैं अब इस जहाज पर हूं, इसे यहां रख दो, फिर जहाज डूबना शुरू हो जाएगा। किसी ने उसी के बारे में जहाज भेजा। वित्तीय रूप से डूबता जहाज आज रात इस घर में है। परमेश्वर की जय हो, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। मेरा मतलब है कि उनके पास सारी रात मछलियां थीं। आप कब से मछली पकड़ रहे हैं, या आप कब से वित्तीय स्वतंत्रता की तलाश में हैं? अब भेल पकड़ने का समय आ गया है। भगवान की जय हो। हाँ, ये सही है। मत्ती में 13
1 से 12, फिर से बैठो, फिर हम बंद करने जा रहे हैं। अब शैतान ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। शैतान, क्या आप कोई भेंट स्वीकार करने जा रहे हैं? बिल्कुल। वह यहां आया और मुझसे यह सवाल पूछा, क्या आप कोई भेंट लेने जा रहे हैं? वे आपको भेंट लेने के लिए कैसे कहेंगे? हाँ, मैं भेंट लेने जा रहा हूं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे बाहर निकल पाएंगे। सब लोग यहां आकर चुपके से आ जाओ। क्या तुम लोग कोई चढ़ावा लेने जा रहे हो? पादरी पॉल को चर्च से क्षमा मांगने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि उसे कोई भेंट नहीं मिलेगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी पीठ पकड़ ली, मैं ऐसा संदेश क्यों दूंगा? और नहीं, लगभग आपको कुछ देने के लिए मजबूर कर देंगे, है तो आप प्रशिक्षित हो सकते हैं। पहचानना, वाह वाह वाह, मंत्रालय कोई खेल नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है। आज रात आप जो बीज बोएंगे, हो सकता है वही बीज आपको बाहर निकाल दे, क्योंकि आप बो रहे हैं। मुझे खुद यह कहना होगा, आप एक गहन अभिषेक में बो रहे हैं। जब बात लड़ाई की आती है, नहीं, धरती पर कोई भी आदमी मेरे जैसा धन के लिए अभिषिक्त नहीं है। भगवान ने किया, मैंने नहीं किया। भाई मेरी तरफ ऐसे मत देखो। भगवान, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। मैं बहुत अच्छा नहीं गिन सकता, मैं बीजगणित के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं विभाजन के बारे में ज्यादा नहीं जानता। भगवान ने ऐसा किया। हाँ 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 हाँ, भगवान ने ऐसा किया। हाँ सर, जरूर, बहुत खूब। लेकिन वह तुम्हें दिखा रहा है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी सादगी में। आपको रणनीतिकार होने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसा होना जरूरी नहीं है। अर्थशास्त्र में मजबूत। मैंने बहुत से शिक्षित प्रचारकों को नजरअंदाज कर दिया, वे अभी भी सोच रहे हैं। और मैं ये उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको जहां आप हैं वहां उपयोग कर सकता है। हाँ, सच तो यह है, यीशु के नाम पर मैं जारी, एक पैसा आ रहा है प्रदर्शन, आप पर प्रदर्शनकारी अभिषेक। आप पूरी दुनिया में ऑनलाइन सुनते हैं, 2000 कहां है, मैं इसे जारी कर रहा हूं। देखो, कुछ चीजें घटित होने वाली हैं, ये आप नहीं समझा सकते, क्योंकि यह दिखाता है कि मैं यहां खड़ा हूं। यह भगवान की ओर से आया है, यह कोई योजना नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने आप कर रहा हूं। जब मैंने अपने बेटे को दूसरी रात प्रचार करते सुना, समर्पित, क्योंकि यह उसका बेटा चर्च था, वे दोनों मेरे बेटे थे। जब मैंने उसे उपदेश देते सुना, वह कह रहा था ये पैसा आने के बारे में, परमेश्वर को कुछ लोगों की जरूरत है जो इसे प्रदर्शित करें। और तब मुझे पता चला कि मुझे प्रशिक्षण लेना होगा। ये और लोगों को सिखाओ, मुझे एक और मीटिंग बुलाई जाएगी, उन्हें ऑनलाइन अलग अलग तरीकों से बुलाओ। मुझे अपने अंदर से कुछ बातें बाहर आने दो। मुझ में क्या है कि मैं आप सभी को कुछ बातें बता सकूं, ताकि आप सभी तैयार हो सकें। मुझे 1 या 2 बातें और कहनी हैं। आप खड़े हो जाइए और अपनी बाइबल निकालिए, 8वां अध्याय खोलिए, पहला कुरिन्थियों। क्योंकि मैं चाहता हूं, पैसा आ रहा है, आप पर कृपा बरस रही है। हाँ, आप देखिए, आप बिना अनुग्रह के ऐसा नहीं कर सकते। आप बाहर निकलने तक इंतजार नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि सब कुछ चुका ना दिया जाए, क्योंकि तब आप विश्वास से काम नहीं कर रहे हैं। महोदय, देखो, भगवान दोस्ती का सौदा नहीं करते, भगवान विश्वास के साथ सौदा। मुझे आपका भरोसा चाहिए। बाइबल कहती है कि पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो, अपने सम्मान के नाम पर भरोसा मत करो, उसे अपने सारे कामों में नजरअंदाज करो। तुम क्या करते हो? अपनी प्रार्थना को सही दिशा में लगाए। आओ बेटी, आप में से कितनों ने आज रात कुछ बातें सुनी? हाँ सर। उसने बस उसे वहीं रख दिया।
अब देखिए, आप में से कितने लोग इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं? आप संयोग से उस क्षेत्र में हैं जहां भगवान इसे बाहर डाल रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। कितने मंत्रालय? 600 एकड़ जमीन पर, पूरी सड़क के उस पार, पूरी सड़क के पीछे, पूरी सड़क के नीचे, पूरी सड़क के ऊपर। इस शहर का आधा हिस्सा हमारा है और प्रभु ने इसे यहां ला दिया। इसे मेरी गोद में रख दो, बोलो तुम्हें ये चाहिए। मैंने कहा अच्छा भगवान, आप चाहते हैं कि ये मुझे मिले? हाँ, मैं इसे ले लूंगा। हम वह चेक मेरे बेटे को भेजने जा रहे हैं, खैर मंगलवार। उनके लिए 2 चर्च, ये $20,000 है, 10 मेरी ओर से और 10 मंत्रालय की ओर से। मां तुम्हें चेक दे दूंगी। आप कल्पना करें, आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप एक पूरे चर्च के लिए भुगतान कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु इस बारे में क्या सोचते हैं? अब आप जानते हैं कि यह वापस आ रहा है। हे यीशु, मुझे कुछ जगह बनानी होगी। हे यीशु, कोई नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन देखो मैं अपना समय लेता हूं। अब देखो मैं बहुत तेजी से नहीं चलता। मैंने इसके बारे में सोचा एक कपल की महीनों पहले। बस बेचना, मैं तो बस ये बेच रहा था कि आपको यह कैसे करना चाहिए। तो आप अब जितना अधिक आप प्राप्त करेंगे, आपको उतना ही अधिक समझदार होना पड़ेगा। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप ये बातें लिख लें। हो सकता है कि मैं उनसे संपर्क कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन आप अपनी प्रार्थना के समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अनुग्रह बोने के लिए। और उसमें पहले कुरिन्थियों के अध्याय 8 में, यह तो सीधा अनुग्रह है, क्योंकि उनके पास बोने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोया। और उसी अध्याय में बोने की तुलना यीशु मसीह की मृत्यु से की गई है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, फिर यह 9वें अध्याय में जाता है। वे आपको बताते हैं कि आपको किस तरह की आत्मा बनना है, आपको खुशी खुशी देने वाला बनना है, और परमेश्वर तुम्हें अधिक बीज देगा। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने नोट में शामिल करें। पैसा आ रहा है, चमत्कार आने का इंतजार कर रहे हैं। जॉन 2:1-11 तक। अब पैसा आ रहा है, चमत्कार आपके जीवन में बहने का इंतजार कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, मेरे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं। सर धन्यवाद। कहो कहो, और मैं रास्ते से हट जाऊंगा। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें अपने भक्ति समय में। यहां एक चित्र है। क्या हुआ जब पैसा अभिषेक द्वार पर आ रहा था? एक व्यक्ति के जीवन को खोल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। यह एक तस्वीर है, पवित्र आत्मा ने मुझे यही बताया जो हुआ उसके बारे में। जब पैसा आ रहा है, अभिषेक द्वार एक व्यक्ति के जीवन को खोल रहा है। व्यवस्था विवरण 28:1-14। यह हर जगह होने लगेगा। हम उत्पत्ति अध्याय 12 में पढ़ते हैं 1 से 3 तक। वो किस बारे में बात कर रहा था? पैसा आ रहा है, उचित कनेक्शन। अब मेरे बेटे ने उस मीटिंग में इस बारे में बात की, उसे यह बात समझ आ गई। उचित कनेक्शन, वो हुक से बाहर है। मेरा मतलब है कि वह बस हुक से बाहर है। यशायाह 45:1-3, 2 और शास्त्र। यशायाह 45:1 से 3 तक। ये एक बहुमूल्य अभिषेक के रूप में आने वाले धन के बारे में बात कर रहा है। आपको पैसे आने का कनेक्शन मिला है उत्पत्ति 12 में 1 से 3 तक। आपको एक बहुमूल्य अभिषेक प्राप्त हुआ है यशायाह 45 में 1 से 3 तक। और फिर इसे यहीं समाप्त करते हैं। अपनी बाइबल खोलें और कुरिन्थियों 2:9 खोलें। 6ठी आयत देखिए, और मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट में लिखें क्या हुआ एक प्रसन्न आत्मा के लिए। क्या हुआ एक खुश मिजाज,
आत्मा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 श्लोक 6। मैं बस इसे अपने कपड़ों में पढ़ना चाहता हूं। वे इसे पाने जा रहे थे, मुझे इसे पाने जाना है। चलिए पढ़ते हैं। लेकिन ये मैं कहता हूं, वह गया और उसे सर्पिलाकार रूप में देखा। पॉल, उस बारे में सोचना, आप किस तरह के बंदे हैं? आप किस प्रकार की फसल चाहते हैं? मैं सर्पिल फसल चाहता हूं। मैं नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो अगला भाग पढ़ते हैं। दूसरे भाग में कहा गया है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप इसे देखें, अगले शब्द पर जाए। ठीक है, 8वें श्लोक पर जाए। मैं सोचता हूं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मुझे इसकी जरूरत है। हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक विस्तृत बाइबल पढ़ने की जरूरत है। यहीं से बात आगे बढ़ती है। चलो इसे वहीं पढ़ते हैं, इसे वहीं पढ़ते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मुझे एक विस्तृत बाइबल दे दो। ये आपको विस्तृत बाइबल में मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार दे, और उसके हृदय में उद्देश्य है, अनिच्छा से या दुख से या मजबूरी में नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, वह लेता है गर्व में आनंद। जरा ठहरिए, के बारे में अन्य चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं है, या बिना किसी प्रसन्नता, आनंद, प्रेरणा के ऐसा करो, दाता जिसका हृदय उसके दिए गए दान में है। देखो, ये एक और बात है। अगले सप्ताह जाओ, मुझे पता है, और भगवान, हां, और परमेश्वर सभी को महान बनाने में सक्षम है। हर उपकार, और क्या तुम्हारे पास कैसे आए, ताकि तुम क्या कर सको, और सभी परिस्थितियों में। सर धन्यवाद। हे भगवान, इतना कुछ है कि किसी सहायता या सहारे की जरूरत नहीं है, और हर एक भले काम के लिए बहुतायत से सामान दिया गया है। हम बहुत ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। उस जेट का किराया चुकाकर, मुझे नहीं पता कि कितने, मुझे नहीं पता कि हम कितना कहते हैं। हमने समय से पहले ही इसका भुगतान कर दिया। आप सभी को कुछ चीजों का भुगतान समय से पहले ही करना है। किसी से बात करो, उसे बताओ कि यहां कुछ भुगतान किया जाना है। उसे बताओ। आओ कुत्ते, चलो ऑपरेशन में मदद करो। मुझे तुम्हारा बीज प्राप्त हुआ, आमीन। बस इतना ही। ये एक और 1000 है, मैं प्राप्त करता हूं। ये 100 है, मैं प्राप्त करता हूं। अब जी मुझे नहीं पता कि मुझे दूसरा कब मिलेगा। हालांकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ये खुलासे करने हैं जो आप मुझे दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, और हो सकता है कि आप यह ना समझ पाएं कि आज रात आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके साथ कुछ चीजें घटित हुई हैं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप कर्ज से मुक्त हो गए हैं। ये मुझे पता है, और मुझे खुशी है कि आपको उस संदेश से आशीर्वाद मिला। यदि आप देना चाहते हैं तो यह आसान है। शब्द को टेक्स्ट करें, तो यह W से 2 से 5 से 3 0 से 2 3 4 है। यह एक बार फिर है, यह SOW है 2 से 5 से 3 0 से 2 3 4। या आप eiwm.org/give पर जा सकते हैं और वहां दे सकते हैं।
भागीदार भी बने। संपर्क में शक्ति होती है। इस मंत्रालय में जो कुछ भी है वह आपके जीवन में परिणाम उत्पन्न करना चाहिए। यदि आप जुड़ना चाहते हैं और भागीदार बनना चाहते हैं तो बस संदेश भेजें 2 से 5 से 3 0 से 2 3 4 से जुड़ें या eiwm.org/partnership पर जाएं। हमें आपसे जुड़कर खुशी होगी।